नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विलाई देखना शुरू कर चुके हैं। वीडियो शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके ऊपर दागते हैं कि 10 अरब रुपए में कितने जीरो होते हैं। चलिए छोड़िए, कुल बताइए कि 11 अरब रुपए में कितने शून्य होते हैं। उंगलियों पर नहीं गिनना है, मुंह जवानी गिनना है और तुरंत कमेंट करना है। कैलकुलेटर नहीं खोलना है, गूगल बाबा से नहीं पूछना है। क्यों नहीं बता पाए ना? उंगली पर शून्य गिनने लगे, कॉमा गिनने लगे, संख्या गिनने लगे, या फिर सीधे गूगल से पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आप और हम एक आम आदमी हैं। 10 अरब हमारे लिए इतनी बड़ी रकम है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सपने में भी 10 अरब जैसा रकम नहीं आता। लेकिन अगर मैं इस खबर के माध्यम से आपको बताऊं कि हमारी छत्तीसगढ़ की होनहार सरकार ने 10 अरब, या यूं कहें कि लगभग 1100 करोड़ रुपए में आग लगा दी, तो आप क्या सोचेंगे? सन्न रह गए? आंखें खुल गई? अब पूरी खबर देखिए। लगभग 1100 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों में छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च कर दी। धरातल पर कितनी योजनाएं उतरी, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसका तो अता पता नहीं है। लेकिन सिर्फ विज्ञापन में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1100 करोड़ रुपए फूंक दिए। वो 1100 करोड़ रुपए जिसे आम जनता अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से टैक्स भर भर कर सरकार को देती है कि भाई हमसे टैक्स लीजिए और हमारे राज्य में विकास कीजिए। लेकिन साहब विकास की गंगा बहाना छोड़कर अपने प्रचार की गंगा बहाने लगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ में आजकल क्या बढ़ गया है, तो आप कहेंगे बेरोजगारी। बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ बढ़ा है। अच्छी सड़कें पुरानी बात हो गई, नया सोचिए। हम बताते हैं आप, छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा है तो बड़ा है प्रचार का ग्राफ, विज्ञापनों का ग्राफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2026 तक, यानी कि 27 महीनों में 10 अरब 95 करोड़ और 20 लाख रुपए सिर्फ विज्ञापनों में खर्च कर दिए। अपने आप की ब्रांडिंग में खर्च कर दिए, सोशल मीडिया में अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर दिए और होर्डिंग में, बड़े बड़े पोस्टरों में स्वयं को ऐसे दिखाने में खर्च कर दिए। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी स्कीम छत्तीसगढ़ के धरातल पर उतार दी कि छत्तीसगढ़ियों का उद्धार हो गया और बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर देकर सरकार को यह बताना पड़ा कि छत्तीसगढ़ वासियों, हमने ये काम किया है, हमने इस योजना को धरातल पर उतारा है। मतलब 1100 करोड़ रुपए, इतने में तो मार्वल एवेंजर वाले, उनके फिल्म का बजट इतना नहीं होता जितना छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल विज्ञापन में खर्च कर दी। लेकिन जब सरकारी कर्मियों को सैलरी देने की बात आती है तो छत्तीसगढ़ निगम का बजट खाली हो जाता है। जब सफाई कर्मियों को वेतन देने का समय आता है तो ये अधिकारी, ये सरकार हाथ खड़े कर देते हैं। फंड जारी करना पड़ता है, इमरजेंसी फंड। और इन 27 महीनों में लगभग 1100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने विज्ञापनों में खर्च की हैं। और इसका अगर डेली के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया गणित बैठता है। चलिए हम गणित को थोड़ा कम कर लेते हैं और 1.25 करोड़ रुपए मान लेते हैं। यानी कि जब आप सुबह अखबार खोलते हैं और आपको फ्रंट पेज पर चमचमाता हुआ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रियों का, विभागों का चेहरा दिखता है और आप चाय की चुस्की लेकर सोचते हैं कि भैया ये योजना कब लॉन्च हुई, ये योजना कब आई, और तब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चूना आपको लग चुका होता है। यानी कि सुबह सुबह अखबार के साथ वो जो आप चाय पी रहे होते हैं ना, उसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए होती है, जो छत्तीसगढ़ सरकार अपने ब्रांडिंग, विज्ञापन और प्रमोशन पर खर्च करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारों में विज्ञापन में 1100 करोड़ रुपए लग जाते होंगे। हाँ बिल्कुल लग जाते होंगे। ये जाता कहाँ है? तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार शाहरुख खान से छत्तीसगढ़ का योजनाओं का ऐड करवा रही है क्या? या फिर सीधा एलन मस्क को बोल दिया कि आ जाओ और छत्तीसगढ़ में विकास का रॉकेट उड़ाओ? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ विज्ञापनों में अपना चेहरा चमकाने के लिए 1100 करोड़ रुपयों का विज्ञापन अब तक 27 महीनों में दे चुकी है। और इन विज्ञापनों में जो योजनाएं दिखाई जाती है उनका धरातल से लेना देना कितना है, ये तो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं।
अब जब सरकार से इस 1100 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा जाता है तो सरकार मुंह बनाकर बोलती है कि भाई साहब हमने तो योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई, यानी कि लोक नृत्य में, सेमिनार में, योजनाओं को बताने में खर्च किया। मतलब अगर बस्तर में स्कूल बनवाना है तो सरकार पहले विज्ञापन डाल देती है, स्कूल बने चाहे ना बने पता नहीं, वहां शिक्षक चाहिए, वहां डॉक्टर चाहिए, अच्छे अस्पताल की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों का अगर आप हाल देखेंगे तो छत से पानी टपक रहा है, उस स्कूलों को मेंटेन कराने की जरूरत है, तो उसके बदले सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में खर्च कर रही है। स्कूल का संधारण हुआ कि नहीं, बस्तर जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में विकास पहुंचा कि नहीं, मोबाइल टावर लगा कि नहीं, बिजली पहुंची कि नहीं, इसका तो जमीनी स्तर पर पता नहीं, लेकिन विज्ञापन में बड़े बड़े चेहरे चमकाने में और बड़े बड़े अमाउंट खर्च कर दिए जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि घर में खुद के खाने को दाना नहीं है, लेकिन चेहरा चमकाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप इसको सही वे में खर्च करते तो इतने में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को स्टार्टअप फंड मिल जाता, रोजगार की नई योजनाएं लागू हो जाती, किसानों को खाद बीज निशुल्क मिल जाता, अगर इतनी दया आप छत्तीसगढ़ की आम जनता पर कर देते तो। इधर विपक्ष चिल्ला रहा है कि भाई बस्तर में आदिवासियों तक विकास पहुंचा कि नहीं, सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची कि नहीं, शहरी क्षेत्रों में सड़कों के गड्ढे भरे कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ का सरकारी विभाग हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हमको खाली विज्ञापन देने से मतलब है, जनता की मेहनत की कमाई और उसके टैक्स के पैसे से कोई लेना देना नहीं। खबरों का सार और निष्कर्ष में कहे तो सरकार को सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल करना है, माने कि आपकी जेब से पैसा काट कर सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगाई हुई है। 1100 करोड़ रुपए लगभग ब्रांडिंग में और विज्ञापनों में खर्च करने के बाद अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई इतना पैसा काहे के लिए खर्च किया, तो सरकार बोलेगी भाई पता तो चले कि रमेश और सुरेश को 500 में सिलेंडर मिल रहा है, माने कि आपको 500 का सिलेंडर टिका कर 50,000 का विज्ञापन छपवाने में खर्च कर दे रहे हैं। इतना बड़ा डाका आम टैक्स पेयर के जेब पर। इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अलग अलग मीडिया चैनल्स को लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए दिए गए थे सिर्फ विज्ञापन में खर्च करने के लिए। आम जनता जब सरकार से सवाल पूछती है तो उसका जवाब मिलता है लाठीचार्ज, जबरन उठाई गिरी, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है, लेकिन सवाल नहीं पूछे तो करे क्या, क्योंकि जब जनता के सामने ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं तो उसका खून खौल उठता है। इसीलिए जब कोई व्यापारी टैक्स चोरी करता है तो ये सोचकर चोरी नहीं करता कि मैं सरकार को नहीं दूंगा, बल्कि उसको अच्छे से ये पता होता है कि मैं सरकार को दूंगा तो ये उसका क्या करेगी, इससे अच्छा क्यों ना हम टैक्स बचाएं और अपने बिजनेस में लगाएं। लेकिन ये सरकार उसके यहाँ ईडी की रेड पड़वा देती है, सीबीआई की रेड पड़वा देती है, एंटी करप्शन ब्यूरो आ जाता है और पूरी तरीके से उसके नाम, काम, फेम और इज्जत की वाट लगा दी जाती है। लेकिन जब सरकार यही पैसे को अपने विज्ञापनों में खर्च करती है और जनता सवाल पूछती है तो छत्तीसगढ़ का सरकारी विभाग मौन हो जाता है, मूक दर्शक बन जाता है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर की मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।